Assalamu alaikum dear students, hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, आज के इस वाले वीडियो लेक्चर में हम बेटा आपको एक दो कंसेप्ट सिखाना चाहते हैं और उसके ऊपर फिर हमारी एक्सरसाइज हो पाएगी। एक तो है बेटा एक्सप्रेशन क्या होती है एक्सप्रेशन क्या होती है, फिर उसके बाद में टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन में हम पढ़ेंगे। पहली वाली एक्सप्रेशन दैट इज न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन और दूसरी वाली एक्सप्रेशन होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स दैट मेक्स अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। जब हम सिंबल्स को आपस में कंबाइन करते हैं तो अगर वो कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट दर्शाएगी तो उसको बोला जाता है एक्सप्रेशन। जैसे अगर मैं आपको बताऊंगा 2 and 2 makes 4, तो हम ये लिख सकते हैं 2 + 2 = 4। इट इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स जिसने मैथमेटिकल स्टेटमेंट यहाँ पे बनाया, तो इसको बोलेंगे हम एक्सप्रेशन। अब वो एक्सप्रेशन जिसमें खाली नंबर्स इन्वॉल्व होंगे एक दूसरे के साथ, नंबर्स खाली जुड़े हुए होंगे विद द हेल्प ऑफ 4 फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, उसको बोला जाता है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। जैसे कि अगर मैं 2 × 3 प्लस लिखूंगा बेटा 4, दिस इज अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। इसी तरीके से अगर हमारे पास में कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन होगी जिसमें कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ इन्हीं 4 फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होगी, उसको बोला जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि 2x + 4, इट विल बी कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि 3x + y, इट इज़ ऑल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हमारे पास में जो एक्सरसाइज 2 है बेटा, यहाँ पे भी हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जो कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स है। वी हैव टू राइट डाउन द corresponding numerical or algebraic expressions correspond to each and every statement। यहाँ पे पहला वाला जो क्वेश्चन हमारे पास में है एक्सरसाइज 2A का, दैट इज राइट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग ब्रैकेट्स। जितने भी यहाँ पे हमारे पास में पार्ट दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, हमें इन सभी पार्ट्स के कॉरस्पॉन्डिंग इनकी रिक्वायर्ड एक्सप्रेशंस लिखनी है, लेकिन ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करके। यहाँ पे पहला वाला जो पार्ट है दैट इज 7 मल्टीप्लाइड टू द डिफरेंस ऑफ 17 and 5। देखिए बेटा, हमें 7 मल्टीपल करना है टू द डिफरेंस ऑफ 17 and 5। हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, पार्ट ए के लिए जो आंसर आएगा, द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इज, ठीक है। हमें 7 मल्टीपल करना है टू द डिफरेंस ऑफ 17 and 5। ये जो हमारे पास में गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, हम इसको ऐसे एक्सप्रेशन से दर्शा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं 7 × 17 - 5। इसके बाद में जो पार्ट नंबर बी है बेटा, उसमें हमें क्या बताया गया है, 9 सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द सम ऑफ 27 and 8। 9 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द सम ऑफ 27 and 8, यानी कि 27 और 8 का हमने सम कर लेना है, फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है बेटा 9। तो ये हमारे पास में पार्ट बी के लिए एक्सप्रेशन बनेगी रिक्वायर्ड, विच विल बी अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। उसके बाद में हमारे पास में एक और है पार्ट नंबर सी, दैट इज एड 27 टू द डिफरेंस ऑफ 5 and 3। 27 को हमें ऐड करना है टू द डिफरेंस ऑफ 5 and 3, ऐड करना है टू द डिफरेंस ऑफ 5 and 3। तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द पार्ट नंबर सी। उसके बाद में डी है 36 इज डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ 9 and 5। 36 को हमें बेटा डिवाइड करना है, 36 को हमें डिवाइड करना है बाय द डिफरेंस ऑफ 9 and 5। तो डिफरेंस ऑफ 9 and 5, 9 - 5 हम लिखेंगे, उसी से डिवाइड हमें करना है 36 को। तो ये हमारे पास में पार्ट नंबर डी की रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन होगी। उसके बाद में लास्ट वाला पार्ट में आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, एड 7 मल्टीपल 6 टू द डिफरेंस ऑफ 4 and 3। पहले तो हमें बेटा 6 को हमें बेटा मल्टीपल करना है, एड 7 मल्टीपल बाय द डिफरेंस ऑफ, मल्टीपल बाय 6, एड 7 मल्टीपल बाय 6 टू द डिफरेंस ऑफ 4 and 3। हमें ऐड करना है 7 × 6,
7 और 6 का हमने मल्टीप्लिकेशन लेना है, फिर उसको ऐड हमें करना है टू द डिफरेंस ऑफ 4 एंड 3। डिफरेंस ऑफ 4 एंड 3 पहले हम लिखेंगे y का बेटा 4 माइनस 3, फिर हमें इसको ऐड करना है, क्या करना है ऐड, दैट इज 7 मल्टीपल बाई 6, 7 मल्टीपल बाई 6। तो ये चीज़ हम ऐसे लिख सकते हैं 7 मल्टीपल बाई 6 प्लस 4 माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर बाडमास का इस्तेमाल कर सकते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास में होगी। अब इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंपलीफाई द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमारे पास में पार्ट्स दिए गए हैं जिनमें हमें न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस दी गई है। वी हैव टू जस्ट सिंपलीफाई ईच एंड एवरी पार्ट। इनको हमने सिंपलीफाई करना है यहाँ पे, ठीक है। तो पार्ट नंबर ए हम लेके, गिवन क्या दिया गया है, गिवन हमें दिया गया है 18 माइनस 3 प्लस 5, 18 माइनस 3 प्लस 5, 18 माइनस 3 प्लस 5, ठीक है। 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एडिशन ऑफ 3 एंड 5। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करने के लिए हम इसी एक्सप्रेशन को उठाएंगे 18, फिर माइनस लिखेंगे 3 प्लस 5। चलिए बेटा वो किसके बराबर आएगा, पहले तो हम ब्रैकेट्स को इवालुएट करेंगे। वट एवर एक्सप्रेशन इज विद इन द ब्रैकेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व दैट विल बी इक्वल टू 18 माइनस 3 प्लस 5 will be equal to 8, 18 minus 8 will be 10, therefore 10 will be the required answer of this very expression. Similarly we can take the part C। पार्ट सी में हमें बताया गया है 25 डिवाइड बाई 5। 25 को गिवन क्या हमें दिया गया है, 25 को हमें डिवाइड करना है 5 से, और फिर प्लस 30 है, और फिर है माइनस 35। और आप यहाँ पे पार्ट सी देखोगे वहाँ पे लिखा गया बेटा 25 डिवाइड बाई 5 प्लस 30 माइनस 5, 5 प्लस 30 माइनस 5, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे बॉडमास का इस्तेमाल करेंगे, BOD